हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉस कट और बुक सेट के बारे में। लॉस कट और बुक सेट के बारे में मैं 2 वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लेकिन उन वीडियोज़ में कुछ एक डाउट रह गए थे जो कि मुझे बार-बार पूछे गए हैं। टेलीग्राम पर भी पूछे गए हैं और यूट्यूब कमेंट्स में भी पूछे गए हैं। तो उन सभी डाउट्स के बारे में भी हम क्लियर कर देने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में सारी आपकी जो है क्लियरिटी हो जाएगी लॉस कट और बुक सेट के बारे में। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आज की ये वीडियो में हम लॉस कट और बुक सेट के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम एक एंट्री लेते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी मैच में एंट्री लेते हैं, कोई सी भी टीम को अगर विन करवाते हैं या फिर कोई सी भी टीम को हम अगर लॉस करवाते हैं या फिर अगर कोई सी टीम को खाते हैं, तो हम एक एंट्री लेते हैं, ठीक है। उस एंट्री के बाद में हम करते हैं लॉस कट, ठीक है। अगर यानी कि एंट्री के बाद में हम अगर माइनस में वहाँ पर लॉस शो हो रहा है ना, कोई सी भी टीम पर मान लो 500 लॉस शो हो रहा है, तो उस लॉस को हटाने के लिए हम उस लॉस को कट करने के लिए हम करते हैं लॉस कट, ठीक है। तो वो हो गया लॉस जीरो लॉस कट की वजह से। अगर हमने लॉस कट कर लिया तो हमारा लॉस वहाँ पर हो गया जीरो, यानी कि हमें अब इस मैच में कोई भी लॉस नहीं होगा। उसके बाद में लॉस कट करने के बाद में हम करते हैं बुक सेट। बुक सेट क्या होता है कि बुक सेट में दोनों साइड प्लस होता है, यानी दोनों साइड प्रॉफिट होता है। हमें कोई सी भी टीम जीते हमें प्रॉफिट होगा बुक सेट में। सबसे पहले हम एंट्री लेते हैं, फिर हम लॉस कट करते हैं यानी अपना लॉस जीरो करते हैं, और फिर हम बुक सेट करते हैं यानी हम दोनों टीमों पर प्लस करते हैं, दोनों टीमों पर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इसी को बोलते हैं बुक सेट। लॉस जीरो करने को हम बोलते हैं लॉस कट, और सबसे पहले वाली होगी वो होगी एंट्री अपनी, ठीक है। तो ये हो गया लॉस कट और बुक सेट। काफ़ी बंदों को समझ में नहीं आता है लॉस कट क्या होता है, बुक सेट क्या होता है। ये वीडियो आपको इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो और मेरी डाली हुई है चैनल पर, लॉस कट, बुक सेट, बैकले और क्रिकेट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है, मैच में ट्रेडिंग क्या होती है, वो सब मैंने आपको बताया लाइव ट्रेडिंग करके, ठीक है। वो वीडियो आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, वो वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपको मैच ट्रेडिंग सीखनी है, मैच ट्रेडिंग करनी है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो हम अभी लॉस कट और बुक सेट के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने वहाँ पर ओनली लगाई की एंट्री ली थी, यानी कि बैक की एंट्री ली थी। बैक की एंट्री से मैंने आपको वहाँ पर समझाया था कि बैक की एंट्री से लॉस कट और बुक सेट ओनली। तो काफ़ी बंदों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई ले की एंट्री से बताओ या फिर खाई की एंट्री से बताओ। और एक उस वीडियो में कमी ये थी कि मैंने वहाँ पर इक्वल रेट पर बैक की एंट्री ली थी। इक्वल रेट पर, यानी कि इक्वल रेट वो होता है जब दोनों टीमों का रेट सेम होता है, यानी कि 90 पैसे या 99 पैसे, 99 पैसे या फिर 80 पैसे, तो वो लगभग इक्वल रेट ही होता है वो। तो उसमें मैंने वहाँ पर लगाई की एंट्री थी। तो इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में होगा क्या कि हम एक नॉन फेवरेट टीम लेंगे और एक हम फेवरेट टीम लेंगे। दोनों पर हम पहले बैक की एंट्री से लॉस कट बुक सेट करेंगे, फिर हम ले की एंट्री से लॉस कट बुक सेट करेंगे, ठीक है। तो बैक और ले दोनों की एंट्री से हम यहाँ पर लॉस कट और बुक सेट करने वाले हैं। अब एक कमेंट और आ रहे थे और मेरे पास में बार-बार मैसेज आ रहे कि भाई लाइव से करके दिखाओ। तो लाइव से पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस वीडियो से काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा, और लाइव जैसा ही इस वीडियो को मैंने बनाया है कि आपको लाइव जैसा ही लगे, ठीक है। क्योंकि लाइव से पॉसिबल नहीं है। एक तो चलते मैच में 2, 3 या 4 घंटे मैच चलता है, उसमें रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, यूट्यूब पर लाइव डालें तो यूट्यूब वीडियो को उड़ा देता है और स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है लाइव, लेकिन इस वीडियो को इसी तरीके से बनाया गया है कि आपको लाइव जैसा ही लगे। तो ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि पहले हमें लॉस कट करना होता है, फिर हमें बुक सेट करना होता है। तो इसमें हम पहले लॉस कट करेंगे और फिर बुक सेट करेंगे। ये मैंने टॉपिक ऐड यहाँ पर इसलिए किया है कि पहले हम लॉस कट करेंगे और फिर बुक सेट करेंगे। ऐसा हम अलग अलग भी कर सकते हैं लॉस कट और बुक सेट को, और हम सीधा बुक सेट भी कर सकते हैं। हमें अपनी एंट्री पे सीधा डायरेक्ट बुक सेट भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज़ में भी कन्फ्यूज़न रहता है बंदों को। एक होती है बैक की एंट्री और एक होती है ले की एंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बैक मतलब विन करवाना, कोई भी टीम को विन करवाओ, या यानी कि जैसे चेन्नई को विन करवाओ। ले मतलब हराना हो गया, ठीक है। हराना से कोई नहीं कहता कि चेन्नई को हराओ। चेन्नई को ले करो, चेन्नई को बैक करो। ये तो ये हो गया। चेन्नई को विन करो, चेन्नई पर लगाओ, यानी लगाई, सेम होता है सब। चेन्नई पर लगाई, चेन्नई को बैक किया, चेन्नई को विन किया, सब सेम होता है। और चेन्नई को खाओ या फिर खाई, ठीक है, ये हो गया सेम। चेन्नई को खाओ, चेन्नई को प्लस करो, बैक मतलब प्लस, चेन्नई को प्लस करो, वो भी सेम होता है। चेन्नई को प्लस करो, चेन्नई को बैक करो, चेन्नई को विन करो, ये सब सेम होते हैं, इनका मतलब सेम होता है। चेन्नई को ले करो, चेन्नई को हराओ, चेन्नई को खाओ, सब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न रहता है काफ़ी बंदों को इस चीज़ में। तो ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अगर किसी भी टीम को हमें विन करवाना है ना, अगर कोई भी टीम अगर जीतनी चाहिए, हमारी टीम अगर जीतनी चाहिए, उस टीम को हम बैक करते हैं। अगर हमारी टीम ले करते हैं तो उस टीम को हम हरवा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब, ठीक है। अब हो गया कि हम यहाँ पर करेंगे बैक और ले की एंट्री से, ठीक है। सबसे पहले हम बैक की एंट्री से लॉस कट और बुक सेट करेंगे। हम एक बैक की एंट्री लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, पहले लॉस कट करेंगे और फिर हम बुक सेट करेंगे। बैक की एंट्री क्या होती है, यहाँ पर देखिए 2 टीमें मैंने ली है। यहाँ पर 2 टीमें हैं, एक चेन्नई है और एक आरसीबी है, ठीक है। सीएसके वर्सेस आरसीबी का कोई मैच चल रहा है।
उसमें क्या हुआ कि अभी देखिए मैच के रेट के हिसाब से आपको एक रेट शो हो रहा है यहाँ पर, चेन्नई सीएसके है और आरसीबी उसके सामने रेट शो हो रहा है जैसा कि आपको आईडी में शो होता है। उसमें क्या हुआ कि चेन्नई यहाँ पर जैसा कि आप देखो 36 पैसे फेवरेट है चेन्नई, और आरसीबी जो है नॉन फेवरेट है यहाँ पर 3.77 यहाँ पर रेट शो हो रहा है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा ये रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर 36 पैसे यानी 1.36 है ना, और 3.77 है, तो यहाँ से सीधा सीधा एक घटा दो दोनों में से, यहाँ पर तो ऊपर तो बचेगा 36, तो इसको बोलते हैं 36 पैसे फेवरेट। नीचे बच गया 2.77 यानी ₹2.77 नॉन फेवरेट टीम ये है, और इसका रेट है ₹2.77। अब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर करना है कि बैक की एंट्री लेनी है। हमेशा याद रखना, बैक की एंट्री ली जाती है हमेशा नॉन फेवरेट टीम पर। हमेशा याद रखना, नॉन फेवरेट टीम होगी उसी पर हम बैक की एंट्री लेंगे। ले की एंट्री ली जाती है हमेशा फेवरेट टीम पर, जो भी फेवरेट टीम होती है। जैसे कि अगर यहाँ पर ये टीम है फेवरेट है, यानी ये टीम जीत रही है और जिसके जीतने के चांसेज हों वो टीम ही फेवरेट होती है। अगर जो जिस टीम के जीतने के चांसेज हैं और उसी टीम को हम जिताएंगे तो ये तो काहे का कानून हो गया। अगर जो टीम हार रही है उसको हम जिताएंगे ना, तो हमें प्रॉफिट होगा। यानी हार रही है, इस रेट के हिसाब से हार कौन रही है, यहाँ पर आरसीबी हार रही है आरसीबी, और आरसीबी का रेट है ₹2.77। ठीक है, हार रही है तो उसको हमें जिताना है यानी बैक करना है। तो मैंने कहा कि आरसीबी नॉन फेवरेट है और नॉन फेवरेट टीम को हमेशा बैक किया जाता है। ठीक है, नॉन फेवरेट टीम को हमेशा बैक किया जाता है, फेवरेट टीम को हमेशा ले किया जाता है। ले की एंट्री हमेशा फेवरेट टीम पर ही ली जाती है, हमेशा याद रखना ये। कभी भी फेवरेट टीम पर बैक की एंट्री मत लेना। जैसे यहाँ पर अगर आप बैक की एंट्री लोगे तो लॉस होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आप अगर ले की एंट्री लोगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। लॉस होगा, मेरा लॉस से मेरा मतलब यहाँ पर है कि लॉस ज़्यादा होगा आपका, जो यहाँ पर 1000 रुपये माइनस हो रहा है तो वो लॉस यहाँ पर ज़्यादा शो होगा, प्रॉफिट आपका कम शो होगा, ठीक है। ये मेरा मतलब है यहाँ से, तो लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं इस चीज़ में। तो हमेशा फेवरेट टीम पर ले की एंट्री और नॉन फेवरेट टीम पर बैक की एंट्री, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आरसीबी नॉन फेवरेट है यानी आरसीबी के को हमें बैक की एंट्री लेंगे तो हम आरसीबी को जिताएंगे। अगर आरसीबी जीतेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा, अगर बैक की एंट्री लेंगे तो आरसीबी को हम जिताएंगे और जीतने से हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें आरसीबी पर बैक की एंट्री लेनी है। आरसीबी का रेट शो रहा है 3.77 और रेट हमने निकाला तो निकला 2.77। अगर हमने आरसीबी को बैक किया 1000 रुपये से, जैसा कि मैंने आप पर लिख रखा है कि आरसीबी को 1000 रुपये से बैक कर दिया, तो 2.77 रेट था, उसके हिसाब से प्लस होगा, आरसीबी पर ही प्लस होगा। अगर कोई सी भी टीम को हम बैक करते हैं, अगर हमने यहाँ पर आरसीबी को बैक किया है तो हमारा आने को रहेगा आरसीबी पर, ठीक है। आरसीबी पर हमारा आने को रहेगा और दूसरी टीम पर यानी कि सीएसके पर हमारा जाने को रहेगा सेम अमाउंट। अगर हमने आरसीबी को 1000 से अगर यहाँ पर बैक किया है तो 1000 रुपये जाने को रहेगा सीएसके पर और आने को रहेगा रेट के हिसाब से। रेट यहाँ पर हमारा था ₹2.77, तो ₹2.77 को 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया ₹2770, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट है 2770 अगर आरसीबी जीतेगी तो। यहाँ पर देखिए इस एंट्री के हिसाब से हमारा रेट तो ये निकल के आ गया, आने को है हमारा ₹2770 आरसीबी पर, जाने को है 1000 रुपये सीएसके पर। तो इस एंट्री के हिसाब से अगर हम कुछ ना करें, अब हम अगर कुछ ना करें तो हमारा देखो प्रॉफिट होगा। आरसीबी अगर जीतती है तो हमारा प्रॉफिट होगा ₹2770, और अगर सीएसके जीतती है तो हमारा लॉस होगा 1000 रुपये। हमारा 1000 रुपये जाएगा, अगर आरसीबी जीतेगी तो हमारा 2770 आएगा। अब हम अगर आगे कुछ ना करें तो, ठीक है, यहाँ से अगर सीधा आरसीबी हार जाती है और सीएसके जीत जाती है तो हमारा सीधा सीधा 1000 रुपये यहाँ पर लॉस हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका लॉस कट, यानी कि अब देखो मैच पलट गया, यहाँ पर देखो मैच पलट गया। ये सीधा सीधा यहाँ पर देखिए आरसीबी फेवरेट नॉन फेवरेट थी और सीएसके फेवरेट थी। अब क्या होगा, मैच पलट गया और आरसीबी के जीतने के चांसेस हो गए तो आरसीबी आ गई फेवरेट, यानी कि आरसीबी के जीतने के चांस हुए तो आरसीबी फेवरेट आ गई। पहले सीएसके फेवरेट थी, अब आरसीबी फेवरेट आ गई। देखो जिस टीम को बैक किया है, जिस टीम को हमने बैक किया है वो नॉन फेवरेट थी तभी हमने उसको बैक किया था। अब वो फेवरेट आ गई तो हम उसका लॉस कट करेंगे। अगर फेवरेट नहीं आती है तो हम उसका लॉस कट नहीं कर सकते क्योंकि हमें लॉस हो जाएगा। अगर फेवरेट आ गई तो ही हम उसका लॉस कट कर सकते हैं, लॉस कट करेंगे हम उसका। फेवरेट आने से पहले लॉस कट मत करना क्योंकि लॉस हो जाएगा आपको। अब अगर वो टीम फेवरेट आ गई यानी आरसीबी फेवरेट आ गई, पहले नॉन फेवरेट थी हमने उसको बैक कर दिया, नॉन फेवरेट थी तो, और अब वो फेवरेट आ गई तो हम उसका लॉस कट करेंगे। लॉस कट करने के लिए पहले हमने आरसीबी को बैक किया था, लॉस कट करने के लिए हम उसको ले करेंगे तो वो जो ले करेंगे तो वो जो हम पैसे लगाएंगे ना वो पैसे आपके अकाउंट से नहीं कटेंगे, वो कटेंगे इससे, जो आपका प्रॉफिट शो हो रहा है ना इससे कटेंगे। जो अकाउंट से कटने थे वो तो कट गए 1000 रुपये पहले ही, वो आपके अकाउंट से नहीं कटेंगे। वो अकाउंट से तब भी कटेंगे जब आप नॉन फेवरेट टीम, अगर नॉन फेवरेट ही पड़ी है, फेवरेट नहीं है आरसीबी,
तो हमारा अकाउंट से कटने के चांसेस हैं, क्योंकि वो फेवरेट नहीं आई है। फेवरेट आ गई ना तो आपका अकाउंट से नहीं कटेगा, वो आपका कटेगा ओनली इस प्रॉफिट से। तो वो प्रॉफिट ही हम पलट रहे हैं दूसरी टीम पर, फेवरेट आ गई तो। अब इसको पहले हमने बैक किया था आरसीबी को, तो अब हम लॉस कट करने के लिए हम उसी टीम को ले करेंगे जिस टीम को पहले हमने बैक किया था। हम अब आरसीबी को ले करेंगे। आरसीबी को ले कितने से करेंगे? ले हम करेंगे 1000 रुपये से, यानी कि जितना हमारा लॉस शो हो रहा है दूसरी टीम पर, यानी चेन्नई पर लॉस शो हो रहा है 1000 रुपये, तो हम 1000 रुपये से ही इसको ले कर देंगे लॉस कट करने के लिए। लॉस कट का मतलब लॉस जीरो करना, और लॉस हमारा है 1000 रुपये, इसको हम जीरो करेंगे। 1000 रुपये को जीरो करेंगे तो हमारा लॉस जो है वो बैक ले करना पड़ेगा 1000 रुपये को जीरो करने के लिए। ले कितने से करना पड़ेगा? 1000 रुपये से ही ले करना पड़ेगा। 1000 से ले करोगे तो, अगर ले करते हैं ना, देखो उल्टा है, बैक करते हैं तो सेम टीम पर आने को रहता है, जैसा कि पहले आ चुका है हमारा 2770 रुपये। ले करते हैं तो सेम टीम पर जाने को रहता है, जैसा कि यहाँ पर 520 रुपये दिख रहा है। आने को रहता है दूसरी टीम पर, जैसा कि यहाँ पर 1000 रुपये। सेम अमाउंट से अगर हम ले करते हैं ना, 1000 रुपये से अगर हम ले करते हैं तो 1000 रुपये दूसरी टीम पर आने को रहेगा, और जानने को रहेगा सेम टीम पर। जैसा कि यहाँ पर 520 है, यानी 1000 रुपये 152 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 रुपये हो गया, जो कि जानने को रहेगा सेम टीम पर। तो इस कंडीशन में हमारा देखो ऊपर लॉस हो रहा था पहले 1000 रुपये, अब 1000 रुपये प्लस और प्लस हो गया हमारा, तो प्लस हो गया तो ये तो लॉस हो गया हमारा जीरो। प्लस और माइनस जीरो हो गए दोनों, और नीचे प्लस था 2770 और अब माइनस है, यानी जाने को है 520 रुपये। तो ये हमारा कुल मिलाकर प्रॉफिट निकल के आ गया लगभग 2200 रुपये। देखिए हमारा कुल मिला के इस तरीके से प्रॉफिट निकल गया 2250 रुपये। और ऊपर जो थी सीएसके, उसका हमारा लॉस हो गया जीरो। अब हम अगर कुछ ना करें, यहाँ से हम कुछ ना करें, तो ये हो गया हमारा लॉस कट। अब अगर हम कुछ ना करें तो अगर सीएसके जीती ना तो हमारा लॉस होगा 0 रुपये, यानी अब हमें लॉस नहीं होगा। लॉस कट का मतलब ये है कि हमें लॉस नहीं होगा, लॉस हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा नो लॉस प्रॉफिट, नो प्रॉफिट होगा अगर सीएसके जीती तो। अगर देखो आरसीबी जीतती है तो हमारा प्रॉफिट हो गया 2250 रुपये। तो ये हो गया लॉस कट। तो हमें देखो, अगर आपको ये लगता है कि आरसीबी यहाँ से जीत जाएगी सीधा, ठीक है, आरसीबी अगर यहाँ पर जीत जाएगी, सीधा जीत जाएगी, तो यहाँ पर लॉस कट करके करके आप छोड़ दो सीधा, आपका 2250 रुपये प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर देखो, अगर हम कुछ ना करते ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं नॉन कटिंग विन। नॉन कटिंग, अगर यहाँ पर कुछ ना करें और राशि भी जीत जाए ना तो उसको बोलते हैं नॉन कटिंग। इसको हम नॉन कटिंग बोलते हैं, यानी कि हमने लॉस कट नहीं किया और हमारी टीम विन कर गई, इसको हम नॉन कटिंग बोलते हैं। और यहाँ पर लॉस कट करने के बाद में जीत गई ना, ये जीत गई, यहाँ पर मान लो जीत गई, 2250 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आगे आपने कुछ भी नहीं किया तो। अब अगर आपको ये लगता है कि मतलब आरसीबी भी जीत सकती है और सीएसके भी जीत सकती है, तो आप यहाँ पर देखो बुक सेट कर सकते हो। बुक सेट में क्या होगा कि दोनों साइड प्रॉफिट हो जाएगा आपका, दोनों साइड प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, बुक सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ले ही करना पड़ेगा आपको, सेम टीम को आपको ले करना पड़ेगा। पहले आपने क्या किया कि 1000 रुपये से ले किया था ना, 1000 से ले किया था आरसीबी को, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर प्लस 1000 हुआ था। अगर यहाँ पर मान लो प्लस 1500 या फिर प्लस 2000 हो जाए, तो ऊपर वाली सीएसके की टीम पर अगर प्लस 2000 हो जाए तो, यानी कि पहले माइनस 1000 था, और अगर 1500 हो जाए प्लस, तो आपका प्लस 500 ऊपर हो गया कि नहीं हो गया सीएसके पे। अगर 2000 हो जाएगी तो प्लस 1000 हो गया कि नहीं हो गया सीएसके पे। तो ये होता है बुक सेट। और प्लस 2000 ऊपर करने के लिए आपको क्या करने का, यहाँ पर ले का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपने पहले इसको 1000 से ले किया था, अब 1500 से या फिर 2000 से इसको ले कर दो। अगर आपने 2000 से इसको ले कर दिया, मान लो आपने यहाँ पर 2000 से इसको ले कर दिया, 2000 से ले कर दिया, तो यहाँ पर देखिए प्लस 2000 यहाँ पर शो होगा ना, और माइनस में पहले से था, तो आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितना निकल गया है, 1000 रुपये सीएसके पर शो होगा, प्लस का 1000 रुपये सीएसके पर शो होगा, ठीक है, 1000 रुपये सीएसके पर शो होगा। और नीचे जो था वो कट के आ जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना आएगा। देखो यहाँ पर, अगर आपने देखो यहाँ पर 2000 से इसको बैक कर दिया, ले कर दिया आरसीबी को, तो आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखो प्लस 2000 हो गया, और 1000 पहले से था। तो ये हो गया डायरेक्ट बुक सेट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बुक सेट। और नीचे यहाँ पर देखो माइनस में 1000 आ गया, लगभग 1000 मान रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1000 लगभग तो नहीं आएगा, लगभग 1040 आएगा यहाँ पर, लेकिन मैं लगभग 1000 मान रहा हूँ कैलकुलेशन के आधार पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 52 पैसे रेट था, और 2000 से अगर हम करेंगे तो लगभग 1040 आएगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 1000 ही मान रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुक सेट। बुक सेट हो गया, ये बुक सेट हो गया तो हमारा प्रॉफिट आ गया कि देखो नीचे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया प्लस 1770 रुपये, और ऊपर निकल गया प्लस 1000 रुपये।
तो ये हो गया हमारा बुक सेट, यानी दोनों टीमों पर हमारा प्रॉफिट हो गया। ऊपर वाली टीम जीतेगी यानी सीएसके जीतेगी तो 1000 प्रॉफिट हो गया, आरसीबी जीतेगी तो 1770 प्रॉफिट हो गया। अगर देखो इक्वल करना चाहते हो ना तो यहाँ पर 2500 से कर दो या फिर अमाउंट बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो बुक सेट कर रहे हो ना तो अगर यहाँ पर इसको ध्यान में रखकर करना, प्रॉफिट यहाँ पर कितना शो हो रहा है। अगर प्रॉफिट यहाँ पर कम है ना तो आपको कम से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस में ज़्यादा चला गया ना, क्योंकि यहाँ पर जानने को रहता है ना, जैसे कि हम ले करते हैं जानने को रहता है, वो ज़्यादा माइनस में चला गया तो ये प्रॉफिट यहाँ से खत्म हो जाएगा आपका फिर, और आरसीबी पर लॉस भी शो करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, अगर आपने ज़्यादा से कर दिया तो इसको ध्यान में रख कर करना कि कितना प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपको इस मैच में कोई भी लॉस नहीं होगा, आपको ओनली प्रॉफिट होगा, कोई सी भी टीम जीते दो, ड्रॉ हो जाए, इसका टाई हो जाए तो इसका अलग बात है वो। अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो थोड़ा समराइज कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा समराइज करें। हमने क्या किया, बैक की एंट्री ली आरसीबी पर, और हमारा आरसीबी को 1000 से हमने बैक किया तो आरसीबी पर प्लस हमारा 2770 था, और सीएसके पर माइनस हमारा 1000 रुपये ये था, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर क्या कि सीएसके मतलब नॉन फेवरेट हो गई और आरसीबी हमारी फेवरेट हो गई। पहले आरसीबी नॉन फेवरेट थी, अब आरसीबी फेवरेट हो गई, तो हम लॉस कट करेंगे। लॉस कट करने के लिए पहले हमने आरसीबी को बैक किया था एंट्री के टाइम, अब हम आरसीबी को ले करेंगे तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पर देखो जानने को रहेगा 520 रुपये आरसीबी पर, और आने को रहेगा सीएसके पर 1000 रुपये। तो 1000 रुपये से 1000 रुपये हमारा लॉस कट हो गया, जीरो हो गया लॉस, और नीचे जो प्रॉफिट था वो निकल के आया हमारा प्लस 2250 रुपये। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट ये हमारा हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट बुक सेट किया है। अब देखो बुक सेट होता है ना वो हमें किस तरीके से करना चाहिए, ये तो था आपको समझाने की बात, बुक सेट हमें किस तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर देखो कि मान लो कि यहाँ पर पहले आरसीबी नॉन फेवरेट थी ना आरसीबी, तो आरसीबी अगर नॉन फेवरेट थी और वो फेवरेट आ गई 60 या 70 पैसे, आरसीबी 60 या 70 पैसे अगर फेवरेट आ गई तो उस कंडीशन में, या 70 या 80 पैसे भी आ जाए तो उस कंडीशन में आपको करना होता है लॉस कट। फिर अगर वो 20 या 30 पैसे फेवरेट आ जाए तो आपको करना होता है बुक सेट। बुक सेट आप 70 या 80 पैसे पर मत कर देना बुक सेट आप, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम होगा उस कंडीशन में। अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो बुक सेट आपको हमेशा करना है 20 या 30 पैसे या फिर 40 पैसे पे, उससे 40 पैसे से ऊपर कभी भी बुक सेट मत करना आप, क्योंकि लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, फिर आपको बहुत कम प्रॉफिट होगा, 1000 रुपये की एंट्री से बहुत कम प्रॉफिट होगा आपको। तो हमेशा 20 या 30 या 40 पैसे तक ही आपको जो है बुक सेट करना है। लॉस कट आप 60 70 80 पैसे पे कर सकते हो इस कंडीशन में, जैसा कि मैंने आपको बताया रेट के हिसाब से आपको करना है हमेशा। अब क्या हुआ कि पहले हम क्या करते हैं एंट्री लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं लॉस कट करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं बुक सेट करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, सीधा हमने डायरेक्ट बुक सेट मार दिया। यहाँ पर ये हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट बुक सेट कर दिया। अब क्या हुआ कि सेम एंट्री थी हमारा, यहाँ पर लॉस कट हो गया, ये हमारा लॉस कट हो गया। अब हम बुक सेट करेंगे इसी एंट्री पे, अगर हम इसी एंट्री पे बुक सेट करेंगे ना तो हम क्या करेंगे कि मान लो यहाँ पर 1.30 आ गया और 1.31 शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1.31 शो हो रहा है। तो हम अगर यहाँ पर अगर बुक सेट करने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 रुपये से हमने क्या किया कि इसको ले कर दिया, ठीक है, आरसीबी को 1000 रुपये से ले कर दिया, तो आपका 1000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट शो होने लग जाएगा सीएसके पे, और यहाँ पर देखो लगभग 300 रुपये यहाँ पर माइनस होगा। तो इसके बाद में ऐसे भी आप बुक सेट कर सकते हो, यानी पहले आप एंट्री लेते हो, फिर आप लॉस कट करते हो और फिर आप बुक सेट करते हो, इस तरीके से ये चैन चलती है। तो ये तो होगी बैक की एंट्री। बैक की एंट्री से आपको सब कुछ समझ में आ गया हो कि बैक की एंट्री से लॉस कट और बुक सेट कैसे करते हैं और एंट्री कैसे लेते हैं। अब हम बात करेंगे ले की एंट्री। अब सेम रेट था, ये देखो यहाँ पर ले की एंट्री से हम बुक सेट करें, सेम रेट था, जैसे कि सीएसके फेवरेट है 36 पैसे, यहाँ पर सीएसके फेवरेट है, और आरसीबी जो है नॉन फेवरेट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेवरेट टीम को हमेशा ले किया जाता है, जैसे कि सीएसके फेवरेट है तो हम यहाँ पर ले करेंगे इसको, तो फेवरेट टीम को हमेशा ले किया जाता है, ले करेंगे इसको। इसको अगर हम ले करेंगे ना, वहाँ पर हमने 1000 रुपये से बैक किया था तो हमारा 2770 प्रॉफिट शो हो रहा था, और यहाँ पर 1000 माइनस शो हो रहा था। लेकिन ले में ऐसा नहीं है, ले करेंगे ना इसको टीम को किसी को, तो 1000 रुपये जो अगर हमने यहाँ से इसको 1000 रुपये से ले किया तो 1000 आने को रहेगा यहाँ पर दूसरी टीम पर, आरसीबी पर आने को है यहाँ पर 1000 रुपये, और जानने को है सेम टीम पर 37 पैसे यहाँ पर रेट है ना, तो 370 जानने को है, 1000 रुपये से हमने बैक किया है, ठीक है। तो ये होता है ले का फ़र्क। बैक की एंट्री में आने को रहता है सेम टीम पर, लेकिन ले की एंट्री में जानने को रहता है सेम टीम पर, ठीक है। अब कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए और सेम जो है सेम पिछला जो मैंने आपको समझाया उसी तरीके से समझा सकूँ, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको देखो, आपको क्या करना है, आपके पास में है 1000 रुपये मान लो, क्योंकि 1000 रुपये से पहले आपने बैक किया था, क्योंकि आपके पास में था 1000 रुपये, इसमें भी आपके पास में 1000 रुपये, आप ये सोच रहे हो कि 1000 रुपये का मैं रिस्क ले सकता हूँ,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमारा लॉस होगा 370, यहाँ पर तो हमने 370 की रिस्क ली है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि 1000 रुपये की रिस्क लूँ मैं, क्योंकि बैक की एंट्री में भी हमने 1000 की रिस्क ली थी, और यहाँ पर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि 1000 की ही रिस्क लूँ मैं। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से इसको 3000 से ले कर दूंगा, क्योंकि रेट 37 पैसे है। अगर यहाँ पर 50 पैसे रेट होता तो 1000 रुपये की अगर मैं रिस्क लूँ तो मैं यहाँ से इसको 2000 से ले कर दूंगा, क्योंकि 50 पैसे रेट था, तो 50 पैसे के हिसाब से मेरा यहाँ पर 1000 माइनस हो जाएगा, 2000 अगर मैं ले करूँगा तो। लेकिन अगर 3000 से ले करूँगा 50 पैसे पे तो 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी 37 पैसे रेट है, तो मैं यहाँ से लगभग मान लो कि चलो कि 1100 के समथिंग मेरा लॉस होगा अगर मैं 3000 से इसको ले करूँगा तो, ठीक है। 3000 से ले करूँगा तो मेरा यहाँ पर प्लस में तो 3000 नीचे आ जाएगा, और लगभग 1100 रुपये ऊपर लॉस हो जाएगा, क्योंकि 3000 मल्टीप्लाई 37 पैसे तो निकल के आएगा लगभग 1100 रुपये। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि लगभग लगभग मेरा 1000 का मैं रिस्क लूँगा इस मैच में। तो अभी क्या करते हैं कि हम यहाँ पर करते हैं 3000 से इसको सीएसके को ले कर देते हैं 3000 से। 3000 से ले करेंगे तो आरसीबी पे प्रॉफिट मिलेगा हमको 3000 रुपये, और सीएसके पर लॉस मिलेगा हमको, जानने को रहेगा 1110 रुपये, ठीक है। लगभग 1000 रुपये मैं मान लिया इसको कि 1000 की मैं लॉस यहाँ पर इस मैच में उठा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1000 की रिस्क ले ली, यानी 1100 की रिस्क मैंने यहाँ पर ले ली। अब क्या करेंगे कि सेम रेट था, और पिछले टाइम जैसे बैक की एंट्री ली तो रेट हमारा चेंज हो गया था, और आरसीबी फेवरेट आ गई। देखो यहाँ पर आरसीबी फेवरेट आ गई, ठीक है। अब आरसीबी फेवरेट आ गई तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब देखो आरसीबी फेवरेट आ गई तो हम लॉस कट करेंगे। पहले हमने एंट्री ली तो हमने क्या किया था कि सीएसके को हमने ले किया था, सीएसके को हमने ले किया था, तो हमारा अब हम लॉस कट करने के लिए सीएसके को हमें बैक करना पड़ेगा। देखो लॉस कट करने के लिए अगर हमने पहले बैक की एंट्री ली है तो लॉस कट करने के लिए हमें ले की एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर हमने ले की एंट्री ली थी तो हमें लॉस कट करने के लिए बैक की एंट्री लेनी पड़ेगी। ये होता है लॉस कट, ठीक है। तो लॉस कट करने के लिए हमने बैक करना है। सीएसके को हमने पहले ले किया था, एंट्री ली, और अब हम इसको बैक करेंगे। बैक करेंगे तो बैक कितने से करेंगे लॉस कट करने के लिए, तो हम 600 रुपये से बैक करेंगे। 600 रुपये से क्यों बैक करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। देखो 600 रुपये से हम अगर इसको बैक करेंगे तो देखो 2.96 तो इसका रेट है, और निकाल लें इस रेट को तो 1.96 आ जाएगा, लगभग 2 गुना है। यानी कि 1 रुपये लगाएंगे तो हमें 1.96 रुपये मिलेगा, वो भी सीएसके पर। इसका मतलब ये हो गया। तो अगर हम इसको 600 रुपये लगाएंगे ना, 600 रुपये लगाएंगे, लगभग 600 रुपये लगाएंगे तो 1176 रुपये निकल के आएगा, क्योंकि लगभग दुगना हो गया रेट। तो वो हमारा प्लस से होगा, और लॉस हमारा था 1110। तो हमारा लॉस जीरो करने के लिए हमें 1110 का जो लॉस है वो हमारा जीरो करने के लिए हमें यहाँ पर लगभग 1100 के समथिंग ही हमें प्लस करना पड़ेगा। तो हमें 600 से इसको बैक कर दिया, ठीक है। आप समझ गए होंगे, 600 से हमने इसको बैक कर दिया, और 600 से बैक किया तो आने को है 1176 सीएसके पर, और जाने को है आरसीबी पर -600, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉस कट। लॉस कट हो गया तो इस तरीके से हो गया, यानी लगभग लॉस लगभग हो गया 66 पैसे हमारा प्लस में ही है, तो अभी हमें लॉस नहीं होगा। और आरसीबी पर हो गया हमारा प्लस 2400, तो ये हो गया हमारा लॉस कट। अब हम करेंगे बुक सेट इसका। अगर हम इसका डायरेक्ट बुक सेट मारे ना, डायरेक्ट बुक सेट मारे तो हम 600 की जगह इसको 1200 से हम इसको कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट बुक सेट मारे हम इसका तो 600 की जगह हम सीएसके को 1200 से बैक कर दिया। तो 1200 से बैक किया तो जाने को है, आने को है सीएसके पर 2352 रुपये, और आरसीबी पर आने को है, जानने को है -1200 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया बुक सेट, हमारा बुक सेट हो गया ये। हमारा ये बुक सेट हो गया, दोनों साइड प्रॉफिट हो गया। सीएसके जीतेगी तो 1242 रुपये प्रॉफिट हो गया, और आरसीबी जीतेगी तो 1800 रुपये प्रॉफिट हो गया। ये हो गया लेके एंट्री से बुक सेट। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर हमें हमेशा कभी भी डायरेक्ट बुक सेट मत मारो, लॉस कट करो। मैंने पहले भी आपको बताया था लॉस कट करो, 60 पैसे 70 पैसे या 80 पैसे पर लॉस कट मार लो, अगर ये रेट आपको मिल रहा है ना। अब देखो यहाँ पर ये रेट पर, अगर आपने ये रेट पर एंट्री ली है ना, तो आप देखो 60 पैसे 70 पैसे 80 पैसे तक आप लॉस कट कर सकते हो। और उसके बाद में पहले आप लॉस कट करो, फिर 30 पैसे 40 पैसे या 20 पैसे आपको रेट मिले तो बुक सेट कर लो। ये करना है आपको। बुक सेट करोगे ना, पहले आपने मान लो लॉस कट कर लिया, लॉस कट कर लिया, यहाँ पर आपने ये लॉस कट कर लिया, ठीक है। ये आपका हो गया लॉस कट। अब अगर आप यहाँ पर बुक सेट करोगे तो जैसे कि आपने यहाँ पर इसको बैक किया है, यानी सीएसके को आपने बैक कर दिया। सीएसके को आपने बैक किया था कितने से, 600 रुपये से। आप 600 से और इसको बैक कर दो, यानी कि अगर रेट आ रहा है ना, रेट और मिल रहा है आपको, यहाँ पर देखो आरसीबी 30 पैसे फेवरेट आ गई या फिर 20 पैसे फेवरेट आ गई, तो ये रेट और ऊपर चढ़ेगा। ये 2.96 नहीं रहेगा, ये रेट और ऊपर चढ़ेगा। ये लगभग 4 के आसपास मिलेगा आपको।
ठीक है, 4 या 5 के आस-पास मिलेगा, जहाँ पर आपको ₹1 के बदले ₹4 मिलेगा। तो आप 600 से इसको करोगे ना बैक, तो आपको 600 से बैक करोगे तो आपको लगभग यहाँ पर देखो और ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, और जाने को आपको यहाँ पर ओनली -600 ही रहेगा। तो आपका बुक सेट हो जाएगा, वहाँ पर आपकी सिक्योर हो जाओगी, आपको दोनों साइड प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो ऐसे में ऐसे करना है आपको, लो सेट करो और बुक सेट। तो ये तो हो गया, आपको सब डाउट क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से इस वीडियो में। और कोई मेरे हिसाब से लॉस कट और बुक सेट में डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है ना, तो आप मेरे को ये टेलीग्राम पर आप कॉन्टैक्ट कर लो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। तो ज़्यादा कोई हम बकवास नहीं करेंगे, मिलते हैं।